हाय, गुड इवनिंग। आज 19 अप्रैल 2023 है। और आज हम सीधा बात करते हैं डॉलर इंडेक्स और आज का जो बैंक निफ्टी में इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। और आपका जो आईएनआर और डॉलर है उसमें क्या रहा है। पहले इसकी वीडियो को ये बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और सब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपके पास स्क्रीन आ गई। सबसे पहले हम देखते हैं आज निफ्टी जूनियर, जो आपका नेक्स्ट निफ्टी 50 है। आज ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हुई है। आप ये देखें तो काफ़ी बड़ी बार बनी है। और अगर आप इसमें 20 और 200 भी लगाएं। हाँ, आप इन्हें देखो, 20 अलग जा रही है, 200 अलग है। रैली हुई। अब डोजी के बाद इसने डोजी का लो तोड़ दिया। कल तक ये एक अप ट्रेंड की साइड शो कर रहा था। अभी अब आज हुआ क्या है कि जो कल की जो प्रीवियस डे की डोजी थी, मैं अभी बात कर रहा हूँ निफ्टी जूनियर की, मतलब जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ब्रॉडर मार्केट जिसे बोलते हैं। तो आज इसने इस डोजी के नीचे क्लोज कर दिया और इसके नीचे ही क्लोज किया है। तो चांसेस हैं कि कल हो सकता है ब्रॉडर मार्केट में और सेलिंग आपको देखने को मिले। तो एक तो ये था कि जिसकी वजह से आज बाजार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा, अगर हम देखें तो आज आज के बाद अब डॉलर इंडेक्स में भी हल्की हल्की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रही है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आ रही है तो जैसे ही इसे हाई निकलेगा तो आपको यहाँ तक ये चला जाएगा। अगर ये जाएगा तो आपका फिर दोबारा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी करेंसी पे पड़ेगा और आपका फाइनेंशियल सेक्टर नीचे गिरेगा। तो अब इसके बाद हम, जैसे हमने कल देखा था यूएस बाजार, एक बार दोबारा देख लेते हैं यूएस बाजार। आपका ये डेली का चार्ट है। इसमें ड्राइंग्स जो बंद हाइड कर रही है उन्हें सबको ओपन कर देते हैं। हम सेम उसी लेवल पे क्लोज हुए हैं जहाँ पे ओपन हुए थे, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है आपका डॉय जोन में। अगर आप S&P 500 देखो कल का, तो वही है। एक तरीके से ऊपर ही क्लोज हुआ है, बट कोई प्रॉमिसिंग कैंडल नहीं बनी है इसमें भी। और आपका, जैसे आपने पता ही है कि नैस्डैक कल गिरा था, जो आज आईटी में दिखा आपको, सुबह से ही आईटी में अगेन सेलिंग शुरू हो गई थी। और एक बार आईटी का चार्ट देखते हैं। आपका आ गया आईटी। आईटी में बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आप अगर आईटी का ये देखो, आपका यूएसडी आईएनआर, आज यूएसडी आईएनआर भी जो है वो 20 से ऊपर क्लोज हो रहा है। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं वीकनेस बढ़ रही है। अगर ये और ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें वीकनेस आएगी। अगर उनमें वीकनेस आएगी तो फाइनेंशियल सेक्टर से साथ निफ्टी भी गिरेगा। बट निफ्टी, और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करें तो आप ये देखिए आईटी चार्ट में क्या बन रहा है। ये देखिए, वन टच रैली, वन टच रैली। जब यहाँ हुआ, रैली हुई, फिर यहाँ से बड़ी रैली हुई, फिर इससे ऊपर। तो अब दोबारा एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बाजार यहाँ पे साइडवेज करे। और जब भी यहाँ कंफर्मेशन मिले तो आप 20 और 200 तक जा सकते हो आईटी इंडेक्स में। तो मेरे हिसाब से आईटी में पैसा लगाना चाहिए फिलहाल। पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एक बार एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मेरी अपने लिए, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अब सीधा अपने बैक टू द टॉपिक चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी का आप डेली चार्ट देख लेते हैं। इंडिकेटर क्लोज किया। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब देखो फिर दोबारा से आज क्या हुआ है बाजार में। फर्स्ट डे डाउन, सेकंड डे डाउन, थर्ड डे डाउन, बट इस बार का अभी तक लो नहीं जा रहा है। अब आ चुका होगा, बट हमें कल क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो कल के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि या तो हम इसी रेंज में खेलें, बट हम 2 दिन से इसी रेंज में खेल रहे हैं। और जो ये हाई बना ये नहीं तोड़ा, फिर ये हाई बना ये नहीं तोड़ा, आज ये हाई बना ये नहीं तोड़ा। तो तीनों दिन में हमारे हाई जो है वो लोअर बन रहे हैं। लो बेशक जो फर्स्ट डे बना था वही लो है अभी तक, बट अगर अब ये लो जाता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है और हमारा व्यू किस साइड पे होना चाहिए। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं। 5 मिनट, इसको हटा देते हैं।
अभी हमारा 3 दिन की रेंज है। 3 दिन की गया, कल एक रेंज बनी, उसके अंदर एक और रेंज बनी, आज उसके अंदर एक और रेंज बनी। तो हमारे जो लो हैं वो ये हैं, ये बन गए हैं। तो हमारे यहाँ हमें देखो फर्स्ट हाई ये बना, अगर हम इसको देखें, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, फिर ये हाई, अब ये हाई। अब ये जो हाई है नीचे पे नीचे बनते जा रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो हमें फिलहाल बाय का ट्रेड डे ट्रेड के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखनी कि हायर फ्रेश हाई नहीं बन पा रहे हैं बाजार में। आप देखो तो आपके फ्रेश हाई नहीं बन रहे हैं। ये देखो बाजार में हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरह का ट्रेड प्लान हो, यहाँ खुले और इसका ये लो निकाल दे। मतलब ये जो आपका आज का लो है या इस बार का लो निकाल दे, 590 580 निकाल दे। तो जैसे ही निकले आपको शॉर्ट करना है। मतलब निफ्टी में आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन पुट ले सकते हैं। तो आपका पहला टारगेट होगा यहाँ तक। आप इजीली फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक आ सकते हो, 535 तक। कैसे आए? या पिवट से निकाल सकते हो, ये S1 है। दूसरा टारगेट आपका कल का हो सकता है अगर बाजार इस लेवल पे खुलता है, ये आपका दूसरा टारगेट ये होगा। तो कल हम इस दो टारगेट के लिए खेल सकते हैं अगर बाजार इस पॉइंट पे आसपास ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता है? अगर बाजार यहाँ खुलता है, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम इसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये जैसे निकला हम शॉर्ट कर देंगे। इसमें सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक नैरो रेंज से निकल रहे हो। जब नैरो रेंज से निकलते हो तो आपको एक्सपेंशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम बाय का ट्रेड अगर अगर मान लीजिए बाजार यहाँ खुल के ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। और अगर इससे ऊपर यहाँ पे आराम से कंसोलिडेशन करके निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 17,670। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा आपका 17,700। बट हम बाय उसी कंडीशन में करेंगे जब प्राइस एक्शन या कोई चीज़ सपोर्ट कर रही हो। क्योंकि आज जिस हिसाब से बाजार में थोड़ी सी सेलिंग दिखी है, ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग दिखी है और आपका करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है बाजार के लिए। हो सकता है कल भी एक तरीके से नैरो रेंज बना दे और फ्राइडे को मोमेंटम दे। बट हमारा ट्रेड प्लान फिलहाल सेल की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। अगर बाय करना होगा तो हम इस ट्रेंड लाइन से जब ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, जो रेड ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, मतलब 650 के ऊपर जाएंगे और साइडवेज होने के बाद अगर हम इस 700 को निकालते हैं तभी आपकी बाजार में रैली तेज आएगी। अदरवाइज बाजार अप ट्रेंड में तेज रैली फिलहाल एक चांसेस कम लग रहे हैं बाजार को देखते हुए। बट ये बोलना कि नहीं आ सकती है तो हम बायस नहीं होंगे। हम दोनों साइड के ट्रेड ढूंढेंगे। अगर हमें डाउन साइड मिलेगा तो हम डाउन साइड भी कैप्चर करेंगे, अप साइड मिलेगा तो अप साइड भी कैप्चर करेंगे। बट अप साइड कैप्चर करेंगे कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ कंसोलिडेशन होता है अगर बाजार में तभी हम ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम इस सीट को वेट करेंगे अपने प्राइस एक्शन बनने का। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का आपका डेली का चार्ट लगा लेते हैं पहले। ये आपकी बैंक निफ्टी है। अब देखो ये लो, बड़ी बार, बिग बार, फिर इनसाइड बार, फिर इनसाइड बार एक तरीके से। तो आपके 2 दिन से इनसाइड बार बन रही है फर्स्ट। तो जब बाजार एक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाता है तो एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्या कल हमें एक्सपेंशन मिलेगा? एक्सपेंशन किसी भी साइड हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। बट जो प्राइस एक्शन ये दिखा रहा है, क्योंकि जैसे आज बैंकों में भी मतलब मोमेंटम नहीं था, बाजार भी स्लो कर रहे थे। क्यों? मैं इसका कारण अभी आपको बताऊंगा। अगर आप बैंकिंग के शेयर देखते हो तो बैंकिंग शेयर में ऊपर से मोमेंटम ऊपर जो है गैस उनकी कम हो रही है। कैसे? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में जैसे एचडीएफसी हो गया, आपका आईसीआईसी हो गया, इंडसइंड हो गया, कोटक बैंक हो गया, अब ये ऊपर ना रुक रहे हैं ऊपर जाने के लिए। जब कोई चीज़ ऊपर प्रेशर दे रही है तो मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है नीचे की तरफ। अब वो कल आता है, परसों आता है, मंडे आता है, वी डोंट नो। हमें क्या पता है कि अगर इसका लो जाएगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं एक बारी। 5 मिनट का चार्ट लगाया बैंक निफ्टी में भी। अभी जो रेड लाइन है ये आपका जो पिवट होता है उसकी लोअर रेंज है, मतलब 42,132। अगर 132 के नीचे खुलता है बाजार और इसको तोड़ता है, इस रेंज को तोड़ देता है, ये जो ब्लैक मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है 42,000 या 42,015 को तोड़ता है, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट लेना पसंद करूँगा और मेरा टारगेट होगा 41,700 अगर ये ब्रेक करता है ये वाला। और अगर इससे ऊपर निकलता है
तो मैं वेट करूंगा कि बाजार यहाँ पे साइडवेज हो, नैरो बने, और बाइंग का ट्रेड इसके ऊपर ही लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना फिलहाल नहीं बनता, क्योंकि बाजार में ये हाई, ये हाई, ये हाई, लोअर हाई बन रहे हैं, और आपके लो जो बन रहे हैं फ्रेश बन रहे हैं, जो हम एक नैरो रेंज की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाओ, वैसे तो ये आपकी, तो जैसे ये जाएगा, ये वाली राइट लाइन जो बनती है, यह आता है आपका 40,020 और 40,020, 40,020 और 40 के बीच में जो है ये जैसे टूटेगा, इसको शॉर्ट करना बनता है। यहाँ पे बाइंग की साइड फिलहाल नहीं देखेंगे जब तक यहाँ से ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर कंसोलिडेशन ना करे, इससे ऊपर। अगर इससे ऊपर बाजार ऊपर रुकता है तो हम एक लॉन्ग का ट्रेड करेंगे विद 50% क्वांटिटी। शॉर्ट साइड में हम क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, बट अप साइड के लिए हम क्वांटिटी कम करेंगे। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का व्यू और निफ्टी का व्यू, कि कल हो सकता है एक्सपेंशन आए, क्योंकि 2 दिन की नैरो रेंज हो सकती है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि 3 दिन नैरो नहीं हो सकता, 4 दिन नैरो नहीं हो सकता, बट जो आज मिड कैप में और आपका आईटी में थोड़ा सा दोबारा से प्रेशर दिखा, और प्लस आपकी करेंसी थोड़ा प्रेशर दिखा है, तो जिस वजह से लग रहा है कि हो सकता है मोमेंटम एक साइड मिल जाए। अगर हम देखो बैंकों को चार्ट देखें एक बारी फटाफट, डेली चार्ट लगाया, एचडीएफसी का देख लेते हैं पहले। एचडीएफसी में देखो आप, इसमें अगर हम 20 और 200 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, अब देखो कितना डिफरेंस है, 20 ये है, 200 ये है। अब अगर आप ये देखो तो इस इनसाइड बार के इनसाइड बनी, फिर इसके अंदर इनसाइड बार बनी। कल का अगर ये लो गया तो आप में बहुत तेजी से डाउन साइड आ सकती है, और आपका ये बैंक 40,1650 तक इजीली एचडीएफसी बैंक आ सकता है। वाइसे वर्सा, क्योंकि ऊपर का अगर तोड़ता है तो ऊपर में हम प्ले करने का फिलहाल प्लान नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये एक नैरो रेंज बन रही है, ये वाला बॉक्स अगर आप इसको देखो, ये एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर ये कल का लो तोड़ता है तो आपको मोमेंटम इतना, जितना का ये रेंज है, इतना आपको आराम से इजीली मोमेंटम नीचे की साइड मिल सकता है। और आप 20 और 200 से काफ़ी दूर हो तो ओवर एक्सटेंशन वैसे दिख रहा है। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ओवर एक्सटेंशन क्या होता है, बट ये एक, अगर आप पेवट लगाते हो तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है। ये हो गया आपका एचडीएफसी बैंक। क्यों मैं कल शॉर्ट के लिए थोड़ा प्रेफर करूँगा, स्टिल एचडीएफसी बैंक ने आज होल्ड किया, क्योंकि हम बैंक निफ्टी की पोजीशन लेके बैठे हुए थे पुट, बट चला नहीं। एनीवे, उसके बाद हम आईसीआईसी बैंक देखते हैं, 20 और नियर बाय है, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कोटक बैंक बड़ी बार के बाद इसके इनसाइड बार में ट्रेड कर रहा है। ये आपका आगे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। आपका इंडसइंड बैंक पूरे की बार को इनगल्फ कर गया एक तरीके से, ये देखिए आप। तो ये इजीली हो सकता है 20 तक आ जाए। एसबीआई में आज सेलिंग प्रेशर दिख रहा था सुबह से, और कल के लो के आसपास क्लोज हुआ है। अगर ये जाएगा तो आपको थोड़ा और मोमेंटम डाउन साइड में यहाँ तक मिल सकता है 532 तक। पीएनबी में भी कल आज सेलिंग देखने को मिली आपको। बाकी तो आपके बैंक आपको पता ही है, एओबी फाइनेंस बैंक हो गया, बंधन बैंक। मतलब अगर हम 12 बैंकों में से देखें तो हम 3 बैंकों में पॉजिटिव थे आज। आरबीएल बैंक देखो, तो मतलब बैंकों में भी आज प्रेशर था, पर इंडाइसिस होल्ड कर रहे थे, क्योंकि रिलायंस के जो मूव आ रहे थे, अगर आप रिलायंस का चार्ट देखो आज, तो रिलायंस में बार्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही थी। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखो रिलायंस को, अब ये देखो, ये जो बार्स बनी है रिलायंस में, कुछ रिलायंस में हो रहा है, क्योंकि ये बार्स नॉर्मल इंसान इतनी देर जल्दी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें भी ऊपर गैस खत्म हो रही है रिलायंस में भी। तो ये आज का व्यू है कि निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी हम सेलिंग के लिए खेलेंगे। इसके नीचे जाते हैं हम सेल करेंगे, 17,580 590 के नीचे जाता है, और यहाँ इस बार के आसपास ओपन होता है, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। बाय हम तभी लेंगे जब यहाँ कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए, और बाय के लिए हम छोटे ट्रेड के लिए भी लेना पसंद कर लेंगे, मतलब छोटे पॉइंट्स लेना ही फीजेबल होगा। क्योंकि आज भी हमें बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था 40,000 का लिया था पुट, उसमें हमें कोई 60 पॉइंट के आसपास आज भी बैंक निफ्टी में आ रहे थे, बट एज यूजुअल हमने बुक नहीं किया और फिर ब्रेक इवन के आसपास दोबारा निकले। बट आज का हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी अच्छा चला, उसमें हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।